नमस्कार शिक्षकगण, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं एक बार फिर से आपके बीच कक्षा 7 के भूगोल का अध्याय 11 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल के जनजीवन के बारे में देख रहे हैं। केरल में जनजीवन कैसा है, वहाँ क्या क्या फसलें हैं, लोग का पहनावा ओढ़ावा खान पान क्या है, इन सभी बारों को आज हम गहरी अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। स्कूल में कक्षाएं लग चुकी थी। शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे। प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में बैठे कुछ जरूरी काम निपटा रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति प्रवेश किए। उनका रंग श्यामला था, घनी काले मूंछें थी, माथे पर चंदन का तिलक व कंधे पर अंगोछा रखा था, आंखों पर चश्मा था। उसने उजले रंग की लुंगी पहन रखी थी। बच्चे इनको तो देख करके ही काफ़ी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि रंग श्यामला, घनी काले मूछें, माथे पर चंदन का तिलक, गमछे पर कंधे पर अंगोछा, आंखें पर चश्मा एवं उजले रंग की लुंगी। अब आइए, ये व्यक्ति कहाँ के थे? तो ये थे केरल के। यहाँ पर भारत के नक्शा में देखते हैं हम लोग। भारत के नक्शा में अरब सागर की ओर, ये जो है हमारा, ये है अरब सागर। ये अरब सागर की ओर से यहाँ पर ये भाग जो है तमिलनाडु के पश्चिम में, ये केरल है। करेले के आकार का है ये केरल है। और इसी केरल को ज़रा जूम करके देखिए कैसे दिखाया गया है। इस केरल का आकार यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है आपको। इसके प्रमुख प्रदेश को देख लेते हैं। केरल के जो मुख्य जगह हैं उसमें है एर्नाकुलम, कोच्चि, ये क्या है, अलपुजा, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, ये सब इसके मुख्य जगह हैं। इधर तमिलनाडु है और इधर अरब सागर है। चलिए अब बढ़ते हैं। इसकी जो मुख्य बातें हैं, वो जो व्यक्ति आए थे वे केरल के थे, वे केरल के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। उससे पहले ज़रा ये देख लीजिए, केरल में चिकित्सा की एक पद्धति जो आयुर्वेद मसाज पर आधारित है काफ़ी प्रचलित है। केरल में आयुर्वेद मसाज पर आधारित एक चिकित्सा की पद्धति है जो काफ़ी प्रचलित है। ये भी बॉक्स को देख लेते हैं। साइलेंट वैली, पश्चिमी घाट में अवस्थित यह स्थान जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यूएनओ ने इसकी विशिष्टता को विश्व स्तरीय बताया है। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में अवस्थित है। ये जैव विविधता के लिए जाना जाता है। एक और है बॉक्स, केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी सार तत्व क्या है। वो व्यक्ति बच्चों को बता रहे हैं केरल के बारे में। बता रहे हैं कि केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी संकरी पट्टी के रूप में फैला है। भारत के नक्शा में यह भाग पश्चिम है जहाँ पर केरल है। इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। केरल के पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ये भी आपको अंडरलाइन रखना चाहिए, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। पश्चिम दिशा में अरब सागर है। यह एक संकरा तटीय मैदान है जिसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है। केरल एक संकरा तटीय मैदान है जिसका अधिकतम चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ का अधिकांश मैदानी क्षेत्र नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी के जनाब से बना है। इसके 3 भाग हैं। पहला है तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा लाई गई बालू द्वारा निर्मित पतला क्षेत्र जो अधिकांशतः दलदली है, अरब सागर के साथ साथ एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। दूसरा है, आपको इसे ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन देखते चलिए। रेतीली मैदानों के पूर्वी भागों में उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान है। यह भाग बहुत उपजाऊ है। इसमें अगला है 3 नंबर, इस मैदान के पूर्व की ओर पहाड़ी भाग है जो पुरानी चट्टानों से बना है। यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो अधिक उपजाऊ नहीं है। तो मैदान जो है वो 3 पार्ट में है। 3 पार्ट में मैदान को आपने देखा है। पहला है समुद्री लहरों द्वारा लाई गई बालू द्वारा निर्मित पतला क्षेत्र जो अधिकांशतः दलदली है और अरब सागर के साथ साथ यह एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। दूसरा है रेतीली मैदानों के पूर्वी भागों में उपजाऊ कांप मिट्टी, यह काफ़ी उपजाऊ है। अगला है पहाड़ी भाग है जो पुरानी चट्टानों से बने हुए हैं। यह पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ नहीं होती है। अब चलिए मुख्य बातों को देखते हैं। दिया हुआ है भारत में मानसून की शुरुआत यहीं से होता है। भारत में मानसून की शुरुआत यहीं से होता है, मतलब कहाँ से हो जाता है? केरल से। भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होता है? केरल से। उसके बाद है यह प्रदेश समुद्र तट पर बसे होने के कारण अत्यंत नम है। चूँकि यह अरब सागर के किनारे है इसीलिए यह क्या है? अत्यंत नम है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस। देखिए 32 और 23 में। ग्रीष्म ऋतु में है 32 और शीत ऋतु में है 23, मतलब 2 को इधर कर दीजिए, 3 को उधर कर दीजिए। ग्रीष्म ऋतु में है 32 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में है 23 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ का वार्षिक तापांतर 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ताप का अंतर हर वर्ष में 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का अंतर रहता है। इस तरह यहाँ की जलवायु सम है, न जाड़े में अधिक ठंडी पड़ती है और न ही गर्मी में अधिक गर्मी। यहाँ वर्षा मई से नवंबर तक होती है। वर्षा का टाइम है आपका मई से नवंबर तक यहाँ वर्षा होती है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ की जलवायु ये भी पूछा जाता है, केरल की जलवायु जो है उष्ण आर्द्र मानसूनी, इसको एक साथ उष्णार्ध भी कह सकते हैं, उष्ण आर्द्र मानसूनी है। अब जो मुख्य बिंदु हैं इसके है, प्रदेश का 1/4 भाग वनों से आच्छादित है। केरल का जो 1/4 भाग है वो किस चीज़ से भरा हुआ है? 4 भाग में 1 भाग वन से भरा हुआ है। ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। सघन मतलब काफ़ी घनघोर, डेंसर सदाबहार वन पाए जाते हैं। लकड़ियाँ कौन सब है? सागवान का, चंदन का, सुपारी, नारियल, रबर, बांस, इस सब का मुख्य वृक्ष यहाँ पाया जाता है। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस। आगे देखिए दिया हुआ है, केरल मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ का लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर ही जुड़ी हुई है। यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन सा फसल होता है? यहाँ होता है चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबर, चाय, सुपारी एवं गरम मसाले, ये सब चीज़ यहाँ उपजाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबर, चाय, सुपारी व गरम मसाले जैसे चीज़ें यहाँ पर उपजाए जाते हैं। जो तटीय भाग है, जिधर पानी का है, उधर तटीय क्षेत्र में मछली भी पकड़ी जाती है और यहाँ पर मछली जो है खाद्य सामग्री में प्रमुख है। यहाँ धान की मुख्य खाद्य फसल है और इसकी एक वर्ष में 4 फसलें तक प्राप्त की जाती है। इन्हीं धान के खेतों में कृषि के साथ साथ मछली पालन भी किया जाता है, जिससे मछलियों के साथ साथ प्राकृतिक खाद्य प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी नकदी फसलें भी उगाई जाती है, जैसे सुपारी, विभिन्न प्रकार के मसाले, अनानास, गन्ना, ये सभी केरल में उपजाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों की भी खेती होती है केरल में। बागाती कृषि में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। बागाती कृषि में क्या मिलेगा आपको? चाय के बागान। अब आगे बढ़िए। आगे दिया है, केरल देश के उन गिने चुने क्षेत्रों में से है जहां आज भी दुर्लभ वन्य जीवन फल फूल रहा है। यहाँ हाथी, विभिन्न प्रकार के बंदर, किंग कोबरा, विभिन्न प्रकार के पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। अब जो है आगे जो है मुख्य बिंदु इसमें कहता है, हिंदू, ईसाई और मुसलमान यहाँ के मुख्य धर्म हैं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं ना, तो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, यहाँ ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जल यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अब पूछा जाएगा कि नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो केरल में। अब है, केरल का जो विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है वह है कथकली। विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है केरल का कथकली। मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए, नृत्य नाटिका है कथकली, नृत्य है मोहिनी अट्टम केरल का। मार्शल आर्ट के रूप में कलारीपयट्ट शैली है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारीपयट्ट शैली है। मलखंभ यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। ये भी पूछा था कि केरल का प्रसिद्ध खेल क्या है? मलखंभ। और यहाँ पर तीर्थ स्थल जो है वो है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहता है कि सबसे अधिक चिकित्सा नर्स इसी राज्य से आती है और यहाँ साक्षरता दर भी भारत में सबसे अधिक है। अपने भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की। और चिकित्सा की नर्स भी सबसे ज़्यादा केरल से ही आती है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि केरल प्रदेश के तटीय भागों में मोनाजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है। ये सब तटीय भाग में पाया जाता है। तटीय भाग में पाया जाता है मोनाजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम, जबकि पूर्वी भाग में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाई जाती है। पूर्वी भाग में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट। आगे है कि केरल में तिरुवनंतपुरम, अलवाई, पुन्नालूर, कोझिकोड यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। अब केरल के प्रमुख औद्योगिक नगर को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। तिरुवनंतपुरम, अलवाई, पुन्नालूर, कोझिकोड, ये सब प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़ों, नारियल का तेल, साबुन, साइकिल, ट्यूब, कांच आदि के कारखाने हैं। पुन्नालूर में कागज़ और अलवाई में एल्युमिनियम बनाने के कारखाने हैं। दोनों बात याद रखने वाली है। पुन्नालूर में कागज़ और अलवाई में एल्युमिनियम बनाने के कारखाने हैं। कुटीर उद्योग में नारियल के रेशे की रस्सी। कुटीर उद्योग में क्या क्या मिलेगा? नारियल के रेशे का रस्सी, पाँव पोछ माना पैर पोछना जो होता है घर में रखते हैं हम लोग। उसके बाद है आपको पाँव पोछ। उसके बाद है पायदान, टोकरियाँ, ये सब बनाई जाती है। कौन सा? नारियल के रेशे की रस्सी, पाँव पोछ, पायदान, टोकरियाँ। इसके अतिरिक्त रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद के भी यहाँ पर कारखाने हैं।
रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद, इसके भी कारखाने हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। तट के किनारे जनसंख्या दूर तक फैली है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2000.4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। मतलब हुआ तट के किनारे जनसंख्या दूर तक फैली है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है सो बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 2000.4 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आगे है कि ज़्यादातर जो है पक्के दीवारों वाले मकान दिखाई पड़ते हैं। छत कैसा रहता है? खपरेल रहता है। एस्बेस्टस या टीन का या कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पत्थरों को काट करके ईंट बनाई जाती है। ईंट जो बनाई जाती है वो पत्थरों को काट करके। चलिए अब यहाँ पर मार्ग क्या है? यहाँ पर रेल मार्ग, सड़क, वायु मार्ग के अतिरिक्त नदी मार्ग से भी अधिक परिवहन होता है केरल में। मतलब वायु मार्ग भी है, सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर नदी मार्ग भी काफ़ी परिवहन में मदद करता है। यहाँ झील, नहर तथा नदियों का जाल बिछा है। यहाँ नौका और मोटरयान, स्टीमरथ का उपयोग अधिकाधिक होता है। यहाँ कश्मीर की भांति हाउस बोट भी मिलते हैं। केरल में कश्मीर की तरह हाउस बोट भी मिलते हैं। इनमें बहुतायत विदेशी पर्यटक आकर ठहरते हैं। यहाँ के बसों की खिड़कियों में शीशे नहीं होते बल्कि चमड़े के पर्दे लगे होते हैं। यहाँ के बस के जो खिड़की हैं वहाँ पर क्या है? शीशा नहीं लगा होता है, उसके जगह पर क्या होता है? चमड़ा का पर्दा लगा होता है, जिसे चढ़ाया उतारा जा सकता है। पर्यटक विलासिता युक्त नौकाओं में भ्रमण करते हैं। यहाँ पर लैगून झील भी खूब मिलती है। मतलब जो बाहर से पर्यटक आते हैं ना, वो जो है वो विलासिता युक्त, मतलब एक ऐसा नाव बना हुआ है जिसमें हर सुख सुविधा है, उसमें वो लोग भ्रमण करते हैं। बढ़िए आगे है यहाँ भोजन क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर चावल, इडली, डोसा, सांभर, पुट, उत्पम, अवियल, उपमा, अटपम एवं नारियल से बनी खाद्य सामग्री, मछली एवं समुद्री उत्पाद प्रचलित है। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन परोसकर खिलाया जाता है। तो सबसे यहाँ पर जो उत्पाद है, चावल है, इडली है, डोसा है, सांभर, पुट, उत्पम, अवियल, उपमा, अटपम तथा नारियल से बनी खाद्य सामग्री, मछली एवं समुद्री उत्पाद भी प्रचलित हैं। यहाँ भोजन कहाँ पर दिया जाता है? तो केले के पत्ते पर। अब चलिए समाप्ति की ओर है हम लोग। यहाँ है महिलाएं कौन कौन कपड़ा पहनती है? साड़ी, पेटीकोट और सूट पहनती है। महिलाएं साड़ी, पेटीकोट और सूट पहनती हैं। पुरुष क्या पहनते हैं? कमीज और लुंगी, मुंडंड पहनते हैं। सोने के गहनों का भी प्रचलन है। पुरुष धोती कुर्ते का भी प्रयोग करते हैं जो प्रायः सफ़ेद होते हैं। धोती को थोड़ा ऊंचा बांधते हैं ये लोग। अब है महिलाएं साड़ी ब्लाउज भी पहनती हैं। पुरुष माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, जबकि महिलाएं विभिन्न फूलों के गजरों से बालों को सजाती है। यहाँ छाता यहाँ की वेशभूषा का अभिन्न अंग है, जो परंपरागत रूप से नारियल के पत्ते से बनाया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग छाता निश्चित रखते हैं, जो परंपरागत रूप से नारियल के पत्ते का बना होता है। आजकल तो आधुनिक छाता आ गया है, तो वो उसका स्थान ले लिया। चलिए, इस तरह से यह अध्याय समाप्त हुआ। आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केरल प्रदेश की जलवायु है, तो आप पढ़े थे केरल प्रदेश की जलवायु है वो उष्ण भी है और आर्द्र भी है, इसलिए इसको उष्णार्ध कह सकते हैं। केरल में नहीं उपजाया जाता। देखिए, केरल में कहवा, काजू और इलायची उपजाया जाता है, तो कौन सा चीज़ नहीं उपजाया जाएगा? जूट। अगला है साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में स्थित है, अभी आपने पढ़ा है। साइलेंट वैली कहाँ है? पश्चिमी घाट में। सबरीमाला क्या है? एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो एक मंदिर है सबरीमाला। समझ गए? अब कहता है कि आप इसको मिलान करिए, इसका जो मिलान होगा वो करिए। इसका मिलान क्या है? मलखम्भ अभी हम लोग पढ़े थे, एक तरह का खेल है। मलखम्भ क्या है? एक तरह का खेल है। पश्चिमी घाट में जो है नीलगिरी और अन्नामिलाई की पहाड़ियाँ हैं। करेली मसाज जो है एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। उसके बाद है आपको उत्पम क्या है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। मलयालम क्या है? एक प्रकार की भाषा है। इस तरह से इसका हम लोगों ने मिलान कर लिया। तो शिक्षकगण मिलते हैं पुनः एक बार फिर से आप दूसरे वीडियो में। आज अभी नहीं बना पाएंगे वीडियो, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसके साथ साथ हम लोग अन्य विषय को भी देखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।